सुप्रभात। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी अफ्रीका की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। यहाँ एक साथ कई चीजें हो रही हैं। अल शबाब के खिलाफ सैन्य अभियान, बढ़ता राजनीतिक तनाव और सूखे का एक गंभीर संकट। ये सब हमारे आने वाले विस्तृत विश्लेषण की छोटी सी झलक है। लेकिन इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना हमारे प्रायोजक प्रोवेव एआई की तरफ से। वो स्टाइलो न्यूज के 1 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इसी मौके पर एक खास पेशकश लाए हैं। प्रोवेव एआई ही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे एआई पावर्ड इंटेलिजेंस प्रोग्राम को चलाती है। मतलब इसी की मदद से हम ये विश्लेषण तैयार कर पाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जमीन पर असल में क्या हो रहा है? सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की स्थिति की, खासतौर पर दक्षिणी सोमालिया में, जहां संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, अल शबाब और आईसिस सोमालिया से जुड़े गुट ये दक्षिणी और मध्य सोमालिया में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। इनका निशाना वो अहम रास्ते और ग्रामीण इलाके हैं जो इनके आने जाने और सप्लाई के लिए लाइफलाइन की तरह हैं। अब इसका जवाब देने के लिए सोमाली सुरक्षा बल और उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी चुप नहीं बैठे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। इनमें ऑपरेशन बद्र और लोअर शबैली में हुए अमेरिकी हवाई हमले काफी अहम हैं, जिनका सीधा मकसद इन आतंकी ठिकानों को खत्म करना है। सोमाली सरकार की तरफ से देखें तो इन ऑपरेशंस को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। उनके रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये आतंकवादियों की ताकत पर एक बड़ा प्रहार है और ये कोशिशें तब तक जारी रहेंगी जब तक कि उनका पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। लेकिन देखिए, एक्शन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं हो रहे। मोगादिशु की सियासत में भी एक बड़ा तूफान खड़ा हो रहा है। ये नंबर देखिए, 222। यही इस पूरे सियासी तूफान का केंद्र बिंदु है। ये वो सांसद हैं जिन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद संवैधानिक संशोधन के पक्ष में वोट दिया और इस एक फैसले ने सही मायनों में देश के भविष्य को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस एक बदलाव ने देश को साफ साफ 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ सरकार है जिसका कहना है कि देश में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति और संसद का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है और चेतावनी दे रहा है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी। और जाहिर है, जब घर में इतनी उथल-पुथल हो तो उसका असर बाहर भी दिखता है। सोमालिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका साफ असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर शहर में अचानक एक सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से चीन के विदेश मंत्री का एक अहम दौरा रद्द हो गया और साथ ही क्षेत्रीय तनाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा और राजनीति की इन चुनौतियों के अलावा एक और संकट है जो शायद इन सबसे भी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं एक गहरे मानवीय संकट की, एक ऐसा संकट जो सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। पड़ोसी देश इथियोपिया को ही देख लीजिए। वहां भारी बारिश के बाद जो भूस्खलन हुआ, उसमें 80 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि मौसम जब बिगड़ता है तो कितना विनाशकारी हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3400 से ज्यादा लोग अपना घर खो चुके हैं, बेघर हो गए हैं। और मुश्किल ये है कि बारिश रुक ही नहीं रही, जिससे बचाव और राहत का काम लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। केन्या में भी हालात बहुत खराब हैं। देश एक बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। लाखों लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूखे और भूखमरी की चपेट में है। और इस बीच हजारों मील दूर अमेरिका में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसका असर सीधा सोमाली नागरिकों पर पड़ रहा है। वहां की सरकार ने लगभग 1100 सोमाली प्रवासियों का टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस खत्म करने का ऐलान किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें वापस सोमालिया लौटना पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब घटनाओं का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब उन कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं जिन पर आने वाले समय में हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ कई बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। अमेरिकी सेना से लेकर सोमाली सरकार और केन्या तक, हर किसी की अपनी भूमिका है। अमेरिकी सेना अपने हवाई हमले जारी रखेगी, सोमाली सरकार को अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर जूझना पड़ेगा और केन्या को खाद्य संकट से निपटना होगा। इन्हीं के अगले कदम तय करेंगे कि इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा।
तो हमारे सामने एक तरफ सैन्य संघर्ष है, दूसरी तरफ राजनीतिक खींचतान और इन सब के ऊपर एक गहराता हुआ मानवीय संकट। इन तीन बड़े दबावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थिरता का कोई रास्ता बचा भी है? इन सभी मुद्दों पर और भी गहरी जानकारी और उनके संभावित नतीजों को समझने के लिए हमारा पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट विश्लेषण सुनना ना भूलें। आज सुबह हमारे साथ इस अहम अपडेट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप AI पावर्ड न्यूज़ और एनालिसिस से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और जैसा कि हमने बताया, हमारी वेबसाइट stylonews.com पर जाकर STYLO कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको हमारी सालगिरह की खास छूट मिल सके। हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।